जितना ही एक्सरसाइज इंसान करता है दिल की धड़कन तेज होती है, क्योंकि उसको तेजी से खून पूरे शरीर के अंग अंग में भेजना होता है, तो ज्यादा शक्ति मिलेगी, जिसके कारण से हाथ पैर ठीक से काम करेंगे। जिम वाले कभी बताते नहीं इन बातों को। वो क्या बोलते हैं कि मेरा प्रोटीन पाउडर पियो, और एक घुट प्रोटीन पाउडर पिएंगे ना, उसमें स्टेरॉइड्स होता है, वो ऐसा तत्व केमिकल होता है जो भड़का देता है उसकी शक्ति को, और दिल को खून मिलता नहीं है, और दिल कहता है ज्यादा खून दो, ज्यादा खून दो। दिल संकेत भेजता है उस इंसान को, देखो शरीर थक चुका है, बंद करो एक्सरसाइज, और शरीर की भाषा को समझ नहीं पाता है। अचानक शरीर को इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है कि उसके अंदर विकृति आ जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, और जिम में ही नौजवान मर जाता है गिर के। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासनी रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। एक सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा आजकल समाज में चल रहा है, आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि नौजवान अक्सर जब एक्सरसाइज करते हैं, अचानक से 25 साल, 30 साल, 35, 40 साल का नौजवान हार्ट अटैक से मर गया। ऐसी घटनाएं घट रही है ना समाज में। तो ऐसी जो घटनाएं घट रही हैं, क्यों घट रही हैं और हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि जब हमारे देश के समाज के नौजवान ही नहीं रहेंगे और ऐसे अकाल मृत्यु होगी, तो फिर समाज का क्या होगा? तो एक छोटी सी बात, जिस प्रयोग को मैंने आपको बताया वो कितना महत्वपूर्ण है उसको आप समझ लो। जैसे कोई नौजवान, और ये घटनाएं घट रही हैं कहां पे? जिम में एक्सरसाइज करने गया नौजवान, जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, न्यूज में पढ़ा होगा आपने, जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, अचानक से हार्ट अटैक आया, मर गया, अचानक गिरा मर गया। ऐसा हुआ, ऐसी घटना घट रही है अनेक। तो जो खुद एक्सरसाइज कर रहा है, हट्टा कट्टा है, वो इतना कमजोर कैसे हो गया कि वो मर गया हार्ट अटैक से? तो एक विचित्र घटना घटती है। लेकिन ये जो घटनाएं घटती हैं, कभी योग प्राणायाम करने वालों के साथ ये घटना नहीं घटती कि एक योग प्राणायाम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अचानक हार्ट अटैक आया, मर गए। नहीं, लेकिन जिम में ये घटनाएं घट रही हैं, उसके पीछे एक छोटा सा मर्म है। सभी नौजवानों को, माता पिता को समझ लेना चाहिए, ताकि ऐसी दुर्घटना बार बार ना घटे। एक शरीर में परिवर्तन होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप मेहनत मशक्कत करते हो, तो आपके शरीर से बहुत सारा पसीना निकलता है ना, बहुत सारा पसीना निकलता है। अब जब पसीना निकल रहा है, मान लीजिए कि पसीना निकल रहा है, तो पसीना निकल रहा है, इसका मतलब कि पानी ही निकल रहा है। पसीना का मतलब पानी निकल रहा है। शरीर के अंदर जो खून है, रक्त है, उस रक्त के अंदर 84% पानी ही होता है। कितना पानी? 84%। 100 में 84 पानी होता है। अब जितना ही एक्सरसाइज करोगे, पसीना बहेगा, उतना ही खून से पानी कम होगा। अब खून से पानी कम होगा, दूध से पानी कम होगा, तो दूध कैसा हो जाएगा? दूध से पानी कम होगा तो दूध कैसा होगा? गाढ़ा होगा। दूध के पानी को उड़ाते जाओ, आग पे चलाते जाओ, तो दूध का पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, दूध हो जाता है गाढ़ा। अब गाढ़ा जो दूध होता है, उसको आप जोर से चलाओगे छलनी से भी, तो क्या तेजी से वो भागेगा? जैसे पानी रहते हुए दूध भागता है? नहीं भागता है ना। हमारे शरीर में एक विचित्र घटना घटती है नौजवानों के शरीर में। एक्सरसाइज कर रहे हैं, कब? सुबह के वक्त। पानी कब पिया? रात्रि में। रात्रि में पानी पिया, खाना पीना खा लिया, पानी पी लिया, सो गए। पूरे रात भर में पानी पूरे शरीर में बट गया। सांस भी हम लोग रात में लेते हैं ना, सांस भी लेते समय हमारी सांसों से वाष्प के कण निकलते रहते हैं। एक दिन में 24 घंटे में कम से कम 1.5 लीटर, 1.25 लीटर पानी चाहिए होता है इंसान के फेफड़े को सिर्फ सांस लेने के लिए। आप ठंड के दिनों में आपने देखा होगा कि जब आप सांस छोड़ते हो तो मुंह से वाष्प निकलता है, देखा? गर्मी में नहीं दिखता ना, ऐसा नहीं कि वो नहीं निकलता, गर्मी में भी निकलता है, लेकिन गर्मी में दिखता नहीं। ठंड में दिखता है, गर्मी में दिखता है, लेकिन सालों भर वो निकलता है, गर्मी में दिखता नहीं। यानी आपके शरीर में जब जब भी पानी की कमी होगी तो आपका फेफड़ा सूखेगा, सांस की समस्या होगी, सांस की दिक्कत होगी। इसलिए बड़े बुजुर्गों को सांस की कमी होती है और दमे की शिकायत होती है। बाबूजी लोग, बड़े बुजुर्ग लोगों को
दमे की शिकायत होती है ना, ओल्ड एज में ही दमे की शिकायत होती है। क्यों? क्योंकि बूढ़े लोगों को अक्सर प्यास भी नहीं लगती है। आप बताइए, जवानी में जितनी प्यास लगती है, क्या उतनी प्यास बुजुर्ग अवस्था में लगती है? नहीं, नहीं लगती है, प्यास उतनी नहीं लगती है। तो शरीर का पानी जब घटने लगता है तो फेफड़ा जाम होने लगता है, सांस की दिक्कत होने लगती है, और सांस की दिक्कत यानी फेफड़े में नमी बनाकर पानी ही रखता है। ठीक है, अब पानी की कमी होगी, फेफड़ा सूखेगा, फेफड़ा सूखेगा। जब फेफड़ा सूखेगा तो ऑक्सीजन कम लेगा, और ऑक्सीजन कम लेगा, खून में ऑक्सीजन कम मिलेगा, खून कम स्वस्थ होगा, खून ज्यादा बीमार होगा। बीमार खून वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, स्वस्थ खून वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। एक्सरसाइज करने से ऑक्सीजन में ज्यादा से ज्यादा खून मिलता है, और जितनी मात्रा में ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा खून में, उतना ही शरीर का अम्ल कम होता है, एसिड कम होता है, और एसिड के बढ़ने से ही कैंसर भी होता है। यानी आप जितना ही योग प्राणायाम करोगे, सांसें लोगे, सांसें जितनी ज्यादा अपने खून में मिलाओगे, ऑक्सीजन ज्यादा मिलाओगे, तो आप के अंदर शरीर में कैंसर बनने के चांस कम हो जाएंगे, कैंसर होने का चांस कम हो जाएगा। ठीक है, आप जितनी हरी चीजें खाओगे, जैसे खीरा है, गाजर है, सलजम है, कच्ची चीजें, बिना पकाई हुई चीजें खाओगे, जिसके अंदर पानी है, उससे कैंसर घटता है, कैंसर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि खीरा है, गाजर है, सलजम है, फल है, सब में प्राकृतिक पानी होता है ना, सब में प्राकृतिक पानी होता है। तो रात भर आपने रात में खाना खाया, सो गए, पूरे शरीर में पानी बट गया, जो पानी था पेट में, लीवर में, किडनी में और हार्ट में, ब्रेन में पानी बट गया, और कुछ जो बचा हुआ पानी था वो पेशाब की थैली में चला जाएगा, यूरिन ब्लैडर में चला जाएगा। सुबह आप उठेंगे तो पेशाब लगती है, पेशाब लगेगा, आप जाओगे पेशाब कर लोगे, और जो पानी बचा कुचा था वो भी खत्म। अब ये जो नौजवान लड़के हैं, ये पानी सवेरे जो नहीं पी रहे हैं, और सुबह उठे, पेट की सफाई किया और सीधा जिम चले गए एक्सरसाइज करने। अब एक्सरसाइज जब कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, खून गाढ़ा होने लगता है, खून गाढ़ा होने लगता है, खून गाढ़ा होने लगता है। अब विचित्र घटना घटती है, खून जब गाढ़ा होगा तो खून की गति कम होगी, खून जब गाढ़ा होगा तो खून की गति कम होगी, गाढ़ी चीजों की गति कम होती है, पतली चीजें तेजी से भागती है। जैसे शहद का एक बूंद, मधु का एक बूंद आप फर्श पे गिरा दोगे, वहीं बॉल जैसा, गोले जैसा बना रह जाएगा, लेकिन पानी का एक बूंद गिरा दोगे तो वो पूरा बिखर जाएगा, क्योंकि पतला है। गाढ़ा है शहद तो रुका रहेगा, पतला है पानी तो बिखर जाएगा। अब खून गाढ़ा हो रहा है, पसीना निकल रहा है, खून गाढ़ा हो रहा है। अब जितना ही एक्सरसाइज इंसान करता है, दिल की धड़कन तेज होती है, दिल की धड़कन तेज होती है, जो फेफड़ा है, जो दिल है हमारा, तेजी से धड़कना शुरू हो जाता है, तेजी से एक्सरसाइज के समय, क्योंकि उसको तेजी से खून पूरे शरीर के अंग अंग में भेजना होता है। लीवर को, किडनी को, गॉल ब्लैडर को, ब्रेन को, हाथ पैर के मसल्स को खून ज्यादा चाहिए, ताकि तेजी से वो मेहनत कर रहे हैं, थक रहे हैं, हाथ पैर थक रहे हैं, तो वहां ज्यादा खून मिलेगा, तो ज्यादा शक्ति मिलेगी, जिसके कारण से हाथ पैर ठीक से काम करेंगे। लेकिन खून हो गया गाढ़ा, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खून हो रहा है गाढ़ा, पसीना निकल रहा है। अब ये नौजवान जिम में क्या करते हैं, जिम वाले कभी बताते नहीं इन बातों को, अपना बिजनेस व्यापार उनको चलाना है, अब चाहे किसी की जान जाए चाहे रहे। वो क्या बोलते हैं कि मेरा प्रोटीन पाउडर पियो, प्रोटीन पाउडर पियो। अब वो प्रोटीन पाउडर पिलाते हैं उनको। अक्सर जिम में जो लड़के होते हैं वो बोतल में प्रोटीन पाउडर पानी में मिलाकर पीते रहते हैं, और एक घुट प्रोटीन पाउडर पिएंगे ना, उसमें स्टेरॉइड्स होता है, वो ऐसा तत्व केमिकल होता है जो भड़का देता है, उसकी शक्ति को भड़का देता है, एकदम बारूद है उसके अंदर, शक्ति भड़कती है, और शक्ति भड़कने के साथ वो इंसान और मेहनत करता है, और मेहनत करता है, उसकी थकान हो रहा है शरीर में, लेकिन पता ही नहीं चल रहा, और मेहनत करता है। लेकिन इधर पसीना और बह रहा है, पसीना और बह रहा है, और जबरदस्ती और मेहनत कर रहा है, खून ज्यादा चाहिए। हार्ट कहता है मेरे पास खून ज्यादा भेजो, लेकिन खून गाढ़ा हो रहा है तो गति कम हो रही है, और दिल को खून मिलता नहीं है, और दिल कहता है ज्यादा खून दो। दिल संकेत भेजता है उस इंसान को, देखो शरीर थक चुका है, बंद करो एक्सरसाइज। लेकिन चूंकि वो प्रोटीन पाउडर पीकर वो और थोड़ा सा अपनी शक्ति बढ़ा लेता है,
और शरीर की भाषा को समझ नहीं पाता है। अचानक शरीर को इतना टॉर्चर करता है कि उसके अंदर विकृति आ जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है और जिम में ही नौजवान मर जाता है, गिर के हार्ट अटैक आने से मर जाता है। यानी किसी चीज को अगर आप ज्यादा टॉर्चर करोगे तो वो बिगड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। एक बार विचित्र घटना घटी मुर्गी फार्म में, जहां पे मुर्गे ही मुर्गे रहते थे, मुर्गियां रहती थी। एक मालिक एक दिन गुस्से में, चूंकि उसने बहुत पैसा लगा रखा था, तो मालिक कहता है, गुस्से में जाकर मुर्गियों से बात करता है, सुनो रोज खाना खिलाता हूं तुम लोग को, और तुम सब हो कि कभी अंडे देते हो, कभी नहीं देते हो, कभी एक देते हो, कभी दो देते हो, कभी बिल्कुल नहीं देते हो। तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। कल अगर तुम सब ने मुझे 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं जान से मार दूंगा। जिसने भी 2 अंडे नहीं दिए मैं जान से मार दूंगा, ऐसा मालिक जाकर कहता है। और दूसरे दिन डंडा लेकर जाता है, मुर्गी फार्म में अंदर घुसता है डंडा लेकर, तो देखता है, बोलता है लाओ अपने अपने अंडे। सबने 2-2 अंडे दिए, सबने 2-2 अंडे दिखा दिए, देखो मालिक ये 2-2 अंडे। तो बोला ये हुई ना बात, लेकिन उसमें से एक था ऐसा जिसके पास एक ही अंडा था, एक ही अंडा था। तो मालिक कहता है तुमको मुझसे डर नहीं लगता, तुमको मुझसे डर नहीं लगता? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे 2 अंडे चाहिए और तुम 1 अंडे दे रहे हो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और मालिक कहता है मरने के लिए तैयार हो जा, अभी मरने के लिए तू तैयार हो जा। लाठी अपना डंडा उठाता है उसके ऊपर मारने के लिए, हाथ जोड़कर कहता है मुर्गा मालिक माफ कर दो, क्षमा कर दो, अरे आपके मारने के डर से जान बचाने के लिए ही मैंने 1 अंडे दिए हैं, वरना मैं तो मुर्गा हूं, मैं तो डर से 1 अंडा दे दिया। यानी जिंदगी में जब ऐसा भय, ऐसी विकृति जब आती है ना, तो मुर्गे भी अंडे दे देते हैं। ये सिर्फ हंसने के लिए एक प्रसंग है, लेकिन जब आप किसी चीज को इतना टॉर्चर करोगे ना, इतना टॉर्चर करोगे, तो हार्ट की जो क्षमता है, दिल की क्षमता है, वो विकृति की स्थिति में पहुंच जाएगी और वो काम करना बंद कर देगा। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि हमारे घर का कोई नौजवान या जो कोई भी इसे सुन रहा है, वो चाहते हैं कि इस तरह की दुर्घटना हमारे घर के नौजवानों के साथ ना हो, तो बस एक प्रयोग करना शुरू कर दो। मैंने जो कहा था 1.25 लीटर पानी का प्रयोग सुबह, अब ये 1.25 लीटर पानी करेगा क्या? आपके शरीर में जो पानी की कमी रात भर में हो गई है, जो पानी बचा कुचा यूरिन ब्लैडर यानी पेशाब की थैली में चला गया है, जो शरीर से बाहर निकल चुका है, शरीर में पानी की कमी हो गई है, 1.25 लीटर पानी पीते ही आपके शरीर में लीवर, किडनी, खून के अंदर जो पानी की कमी हुई है, सबको पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है। और सबको पर्याप्त मात्रा में जब पानी मिलता है तो पेट की सफाई भी बेहतर होगी, कचरा साफ होगा, और उसके बाद जब एक्सरसाइज करने जिम में जाओगे, खूब एक्सरसाइज करोगे, खूब पसीना बहेगा, लेकिन पानी की पर्याप्त मात्रा तो पहले से ही है ना शरीर के अंदर, 1.25 लीटर पानी पिया है आपने। अब कितना भी पसीना बहेगा तो शरीर पूर्ण रूप से सूखेगा तो नहीं ना, पानी की मात्रा है, वही पानी दौड़ते रहेगा शरीर के अंदर। अब खून गाढ़ा भी होगा पसीना निकलने से, तो चूंकि पहले से पानी आपके शरीर में है, तो खून को कभी गाढ़ा नहीं होने देगा, पतला रहने देगा। और खून पतला रहेगा तो भागते रहेगा खून तेजी से। दिल कहेगा तेजी से पंप करेगा दिल, और दिल कहेगा ज्यादा खून लाओ, तेजी से खून लाओ। बस चूंकि पतला खून है तो तेजी से आएगा, तेजी से जाएगा, और शरीर के अंग अंग में, हाथ में, पैर में, लीवर में, किडनी में, ब्रेन में, हर जगह पे खून जाएगा और सबको शक्ति प्रदान करेगा। वह नौजवान चाहे कितना भी एक्सरसाइज करे, शरीर के मांसपेशियों में खून के माध्यम से शक्ति मिलते रहेगी और हार्ट भी ठीक से काम करते रहेगा। कितना भी मेहनत कर लेगा लेकिन हार्ट फेल नहीं करेगा, कोलैप्स नहीं करेगा। आपको मालूम है ना कि आपके हाथ पैर की शक्ति खून से मिलती है। अगर कभी आजमाना है तो देख लेना, जैसे इस हाथ को ऐसे हाथ पे रस्सी बांध दो, एक दुपट्टा बांध दो, एक तौलिया बांध के छोड़ दो आधे घंटे, उसके बाद इस हाथ में कोई शक्ति रहेगी, इस हाथ में पकड़ने की क्षमता रहेगी, यह हाथ सुन्न हो जाएगा, यह हाथ सुन्न हो जाएगा। उसके बाद इन्हीं उंगलियों से आप कुछ नहीं पकड़ पाओगे। अब फिर थोड़ी देर के बाद खोल दो, जब खून बहने लगेगा तो फिर से हाथ की उंगलियों में शक्ति चली आएगी। रात में सोते हो, पैर झनझना जाता है और पैर सो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, कुछ देर उठकर बैठना पड़ता है, जिसके कारण से फिर से रक्त जाने लगता है, फिर से शक्ति चली आती है, और शक्ति जब आती है तो फिर से पैरों में शक्ति आ जाती है। यानी कि आपके अंग में शक्ति जाती है खून के माध्यम से।
प्रोटीन, विटामिन्स, ये सब जाते हैं खून के माध्यम से। खून ही है जो ट्रैफिक है, सड़क है, गाड़ियां हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह प्रोटीन, विटामिन और शक्ति को पहुंचाता है। इसलिए खून को कभी भी गाढ़ा उस स्तर पे मत होने दो जिससे कि हार्ट अटैक आ जाए, कार्डियक अरेस्ट आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना विनती करता हूं, आप योग प्राणायाम करें, कुछ भी करें, आप जिम भी जाते हैं जाएं, लेकिन अपने शरीर को उतना टॉर्चर मत करें और 1.25 लीटर पानी का प्रयोग जरूर करें ताकि खून कभी गाढ़ा न हो और कभी हार्ट अटैक ना आए।